कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे होते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। सेम 2 पॉइंट से आपके क्वेश्चन देखो, आप देख लो, द वेस्ट वी जनरेट एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ था, यहां से एग्जैक्टली आपके ऑप्शंस बने। एग्जैक्टली इस साल सीबीएसई ने 2023 से 24 में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे आपके 16 सेट में, वो सारे के सारे बच्चे यहां पर हैं। उन सबको बहुत ध्यान से एनालिसिस करने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलेगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं, कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहां से आते हैं। टॉपर्स लव दिस बुक। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर कहां से बनेगा। अब जो बच्चे यहां पर 2024 से 25 में जाकर बोर्ड देने वाले हैं, ऐसे में ना पूरे साल भर एक फैक्टर तो है कि संतोष सर, हम जो किताबें पढ़ रहे हैं क्या वो सफिशिएंट होता है। आज हम करने क्या वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से हर एक स्टेप को देखते चलना। सबसे पहले ना, आप जब भी किसी चीज को एनालिसिस करते हो ना, हमेशा लास्ट ईयर से किया करो। एग्जांपल, इस साल सीबीएसई ने 2023 से 24 में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे आपके 16 सेट में, वो सारे के सारे बच्चे यहां पर है। उन सबको बहुत ध्यान से एनालिसिस करने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली है, एंड दैट इज व्हाई टॉपर्स लव दिस बुक। बार बार ये डाउट तो आता है बच्चा, एनसीईआरटी क्या सफिशिएंट है? इसका भी आंसर्स आपको मिलने वाला है। करेंगे क्या? हम जो 16 सेट है उनमें से किसी एक सेट को लेकर यहां पर देखने वाले हैं हर एक क्वेश्चन बनता कहां से है। इसीलिए कह रहा हूं, अभी हालांकि स्टार्टिंग है, बट कहीं ना कहीं आपको जानना बहुत जरूरी है, और आपको यह भी पता चलेगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं, कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहां से आते हैं। ये सारी बातें आज पता चलने वाली है। इसीलिए जल्दी से वीडियो की स्पीड को 2x कर लो। जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, माई सेल्फ संतोष भट्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ एबीके एसएचजे, और ये बहुत ज्यादा आपकी मदद करने वाला है। इसीलिए जल्दी से प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक चीज आप करते चलो। जल्दी से ना अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठना, हर एक चीज बताने वाले। परफेक्ट। अब यहां पर जल्दी से आ जाओ, आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि आपको जाना सीधा डिस्क्रिप्शन पे, और डिस्क्रिप्शन से जाके हमारा प्यारा सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे। इसके साथ साथ आप जाके टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करना। पूरे साल भर ना आपको सब कुछ अपडेट यहां मिलता चलेगा। आ जाओ जल्दी से। देखा जाए, एवरीवन नोस कि ये फ्लो होता है साइंस का, कि आपका एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में आपका सैंपल पेपर लेटेस्ट पैटर्न का। आज मैं इसकी आपको ताकत दिखाने वाला हूं कि ये है क्या, व्हाई एवरीबॉडी लव्स एनसीईआरटी, और इसी को हम पूरे साल भर पढ़ेंगे आपके साथ। परफेक्ट ना? जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं पहले बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता कैसा। देखा जाए बच्चा, ये बढ़ने से पहले बच्चा एक बात और बता दो, ये प्यारा सा गिफ्ट, मतलब अपना एबीके एसएचजे का क्वेश्चन बैंक आपके लिए आने वाला है, प्रोसेसिंग में है। मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अप्रैल के बाद, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, अपनी प्यारी सी बुक का लिंक मिलेगा, और इस बुक को क्यों परचेस करना है ये आपको आज पता चलने वाला है। जल्दी से बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो कुछ ऐसा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रहता है। सबसे ऊपर यहां पर आपका रोल नंबर होता है, देख लिया जाए बच्चा, आपको यही फेस करना है, और इसी का पोस्टमार्टम भी आज हम करने वाले। देखा जाए, ये पूरा पेपर का बच्चा पैटर्न होता है। यहां स्टार्टिंग में आपको ना इंस्ट्रक्शन दिया होता है, और वैसे मैं अभी इंस्ट्रक्शन की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर नहीं आया है, तो ये हमें नहीं पता कि इस साल का पैटर्न, वैसे मुझे लगता है सेम ही होने वाला है, बट अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं। एक एक करके दिखाता हूं कि यहां पर हर एक क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है वो एनसीईआरटी के किस लाइन से आता है, और क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इसका भी आंसर मिलने वाला है। अब जल्दी से एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हो सकता है कि अभी आपने बहुत कम चैप्टर्स क्लास 10 की जर्नी पढ़े हो, कोई बात नहीं, इसको ना अगर आप आज देख रहे हो, जब आप थोड़ा सा सिलेबस कर लोगे वापस आना, ताकि आपको यह पता चले कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं है। और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आंसर जरूर देना। देखा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स
ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन दिया हुआ था और यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो बच्चा, आपके पास ये x यहां मेंशन है और आपसे x पूछा था। वैसे अगर आपने चैप्टर फर्स्ट कर लिया तो अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं, सेम यहां पर आ जाओ और सबसे नीचे जाओगे ना, यहां मैंने कुछ लिखा हुआ है, आपको चेक करना हो, एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 में आना। पेज नंबर 8 में आपको ये केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो CaCO3, आपके पास ये रहा हीट बच्चा, ये हीट का सिंबल होता है और यहां पर x है और इस x की जगह क्या पुट करना है बच्चा, यस आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड कुछ ये रहा आपके सामने और ऐसा ही कुछ ऑप्शन देखो नीचे क्या लिखा हुआ बेटा, क्विक लाइम, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है और आपके सामने ये रहा बच्चा इसका आंसर ऑप्शन ए क्विक लाइम। वेरी आसान क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्टली एनसीईआरटी के लाइन से है। प्लीज ध्यान से देखना, यह समझना जरूरी है ताकि आपको आज पता चले कि संतोषा सच में इसको निग्लेक्ट हम नहीं कर सकते। ओके आ जाओ, ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का। अब यहां पर आ जाओ, दूसरा आपके सामने क्वेश्चन था, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग है। ओके ना, अब यहां पर ये चैप्टर सेकंड का प्रश्न था कि नेचुरल इंडिकेटर। बच्चे अभी मैं क्वेश्चन पे इतना जोर नहीं दूंगा बिकॉज अभी समझाने का मकसद नहीं क्वेश्चन, अभी मुझे इतना बताना है कि आपके क्वेश्चन का सोर्स क्या है, इसीलिए मैं ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। देखा जाए बच्चा, आप देख सकते हो यहां पर नेचुरल इंडिकेटर की बात करिए और आपके पास ये एनसीईआरटी में ना चैप्टर सेकंड में छोटा सा स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, उम्मीद करता हूं ये विजिबल होगा, आप देख सकते हो और आप पेज नंबर चेक कर लेना यहां से 17 में ना, आप ध्यान से देखो, देखो यहां पर एक लिटमस का सोल्यूशन है, बोलो हाँ, और सेम बच्चा आपका टर्मेरिक है, बोलो हाँ, और यहां साफ साफ बच्चे बात की गई नेचुरल इंडिकेटर की और आपसे वही पूछा था कि नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, तो आप मुझे बताओ लिटमस और साथ में टर्मेरिक, ऑप्शन बी टर्मेरिक एंड लिटमस। सेम बच्चा एनसीईआरटी की लाइन है, बोलो हाँ ना, हाँ जी। अब आ जाओ नेक्स्ट में, देखो लिखा भी बच्चे यहां पर नेचुरल आपके पास मटेरियल से बना हुआ है, आ जाओ और प्लीज मार्क करते चलना ताकि आपको पता हो कि अच्छा यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, डू यू नो से देख लो। ओके और आप मानोगे नहीं, सीबीएसई ने कहा था कि हम यहां से डू यू नो से क्वेश्चन नहीं देते हैं आपके सिलेबस में, तो मैं कहता हूं एनसीईआरटी में अगर ना ए भी लिखा है ना बी भी लिखा है तो उसको पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी की ये ताकत है बच्चा। अब यहां पर आ जाओ, आपके पास क्वेश्चन थर्ड था, अ केमिकल कंपाउंड, ये चैप्टर सेकंड से ही है, यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। एक बार एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, पेज नंबर ये रहा 32, पढ़ा जाए केमिकल कंपाउंड, हाँ जी, यूजिंग ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, पढ़ा जाए, देखो ये यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। अब आप मुझे बताओ यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा, क्या ऑप्शन में है, आप देख सकते हो, हाँ जी सर, ऑप्शन में आपको वॉशिंग सोडा नजर आ रहा होगा, यस या नो, हाँ जी सर, धीरे धीरे मजा आने वाला है और पेज नंबर चेक करते चलना, क्यों, ये मार्क कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बच्चा आपके चैप्टर 4 से है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, इससे मतलब नहीं है, आप सब जान जाओगे बिकॉज आप प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना। अब आप मुझे बताओ, यहां पर ये 4 ऑप्शन से ना एक बार सेम स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी का देखा जाए, एनसीईआरटी के चैप्टर 4 में साफ साफ साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, आपको ऐसा ही लग रहा है सेम स्ट्रक्चर आपका ऑप्शन बी है, हाँ जी सर, एंड पेज नंबर मार्क करना 65 पे, आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत मजा आएगा देख के, बहुत ज्यादा। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, पूरे साल भर ना मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट को ध्यान रखना है, हमेशा एनसीईआरटी की और कुछ नहीं, आपके पास ने केमिकल इक्वेशन दिया हुआ था और है क्या बेटा, यहां पर ना ये बैलेंसिंग सही है, वैसे बैलेंसिंग में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इस साल के लिए भी, आपके पास HCl के आगे बी कोएफिशिएंट है, यहां पर C है और यहां पर D है, आई थिंक ये बच्चा A मिस हो गया तो आप A लगा दो, नहीं क्या, आपसे पूछा था कि इसको बैलेंस करने के लिए A B C D क्या होगा, और यह सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास इक्वेशन है जो चैप्टर 3 के अंदर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप देख सकते हो, देखो ये वाला Al2O3 प्लस में 6HCl 2AlCl3 और 3H2O, देखो सेम बच्चा यही ना, तो आपका A क्या हो जाएगा 1, B क्या हो जाएगा 6, C क्या हो जाएगा 2 एंड D क्या हो जाएगा 3, दैट्स द राइट आंसर। परफेक्ट है, एनसीईआरटी का पेज नंबर मार्क करना भूल गया हूंगा, कोई बात नहीं बच्चा, ये चैप्टर 3 में है और टॉपिक आपके पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ओके हाँ जी सर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे मैंने क्वेश्चन 6 के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन से नहीं लिए, मतलब कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी है, उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है। हालांकि ये सेम कुछ ऐसा ही ना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था चैप्टर 4 में, एक टॉपिक है होमोलोजस सीरीज,
प्लीज अभी मार्क कर लो। जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो खुद बताओगे हाँ जी सर इसका आंसर क्या है। अब यहां पर ना सेम देखो क्या बेटा आपको दिया हुआ है कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है, बोलो क्या, CnH2n। ये आपके अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है और इसी जनरल फॉर्मूला के बेस में आपसे पूछा था कौन सा डिफरेंट है। आप देख सकते हो, वैसे आप ये क्वेश्चन अपने आप से भी कर सकते हो। पूछो कैसे, देखो यहां पर 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने आपके 10 है। ये अल्कीन परिवार से अभी समझ में आएगा आपको। 4 से 10 हो गया है, मतलब 4 का डबल 8 प्लस 2, डबल प्लस 2 हुआ। यहां पर डबल, यहां पर डबल प्लस 2, यहां पर डबल प्लस 2, तो आपका सबसे ऑड कौन है, 20। दैट्स द राइट आंसर। और ये आपके एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपको दिया हुआ था। इसका मतलब एनसीईआरटी की लाइन से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी में कोई कॉन्सेप्ट है तो वो हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब यहां पर आ जाओ क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 सेम बच्चा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हमेशा ध्यान दो, एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बट ये डिपेंड करता है कि आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे ना, इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि मैं आपको इसकी वैल्यू बता सकूं ये है क्या। प्रॉब्लम क्या आती है, अभी होता क्या है, जैसे थोड़ा सा एग्जाम आपका पास आएगा ना, बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक सजेस्ट करेंगे कि आप ये ले लो ये ले लो, बट कहीं ना कहीं उस बुक के चक्कर में, वो करना गलत नहीं है, बट हम उसके चक्कर में ये भूल जाते हैं। इसको मास्टर करना जरूरी है, इसके बाद वो रेफरेंस लो। ओके, वैसे हमारी भी अपनी रेफरेंस बुक आएगी जहां एनसीईआरटी को ही फोकस किया गया बच्चा, और बहुत खुशी की बात है अभी तक जो लास्ट के 4 साल पे नहीं हो पाता वो इस साल होगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, हम सब एबीके एसएचजे क्वेश्चन बैंक का पार्ट बनने वाले हैं आज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। वैसे बच्चा ये चैप्टर फर्स्ट के कॉन्सेप्ट में ये कौन सा अलग है, ये जितने भी क्वेश्चंस यहां पर है ना, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है क्या, देखो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है, देखो आपका जो ऑप्शन बी है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बाकी ए सी डी ये आपका हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस ये बी वाला डिफरेंट है, इसी वजह से इसका आंसर क्या आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके ना, तो इसका मतलब एनसीईआरटी की हर एक केमिकल इक्वेशन को करना बहुत ही जरूरी है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है। काइंडली चेक द पेज नंबर 108 है, क्या बोला गया, देखो सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन। ये आपका चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो कि प्रमोट करता है सेल डिवीजन। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन बच्चा पढ़ा जाए, साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, ये आपका टॉपिक है। और आप देख सकते हो ऑप्शन में आपका ऑप्शन डी मिल जाएगा, साइटोकाइनिन्स है। ओके, बायोलॉजी में तो ना ऐसे मान लो अगर आप दूसरी रेफरेंस बुक लेते हो ना, एक चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है। समझते समझते हम एनसीईआरटी की लाइन को मिस कर देते हैं। और आप देख लो सीबीएसई क्या बोलते हैं, और सीबीएसई रिकमेंड भी तो करता है अपने प्रिस्क्राइब बुक में कि आपको यही लेनी है। अब यहां पर आ जाओ क्वेश्चन 9 पे। आपके पास ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, और यहां से एनसीईआरटी का एक छोटा सा छिपा हुआ पार्ट भी आपको नजर आएगा। पार्ट ऑफ अ फ्लावर जो कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये आपने पढ़ा भी होगा। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट से के लिए जाता है, मतलब आपका ट्रांसफर होता है। परफेक्ट है क्या। अब यहां पर ना एनसीईआरटी में एक छोटी सी बात लिखी थी, ध्यान से बिल्कुल देखना बच्चा। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 7, पेज नंबर यहां पर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में ना एक लाइन लिखा हुआ था, देखो यार मैं हाईलाइट भी कर रखा है, व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल एंड सेपल सर्व। मतलब आपसे यहां क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या फंक्शन पेटल और सेपल का होता है, और यही आपका क्वेश्चन यहां पर आ गया। क्योंकि जो पेटल है बच्चा, पेटल का मतलब होता है फ्लावर के कलरफुल पार्ट है, उसका काम ये होता है वो सेंटेड होते हैं और साथ में कलरफुल होते हैं, तो ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो इसका आंसर बच्चा क्या था बोलो, यहां पर आई थिंक ऑप्शंस है क्या। ओके बच्चा, ऑप्शंस आई थिंक मुझे यहां पर है, मेरे ख्याल से हाँ ये रहा। तो इसका आंसर ये था ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन सी पेटल्स ओनली इज द राइट आंसर। तो आप देख लो, अगर एनसीईआरटी के जब चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बीच बीच में ना छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और हम उसको इग्नोर करते हैं। सेम वैसी एनसीईआरटी एक्टिविटीज में भी बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन है कि पूछेगा इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब ए इज सिमिलर टू बी। ये सब क्वेश्चंस के आंसर से सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। परफेक्ट ना, हाँ जी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये चैप्टर 8 बहुत टफ माना जाता है, बट आप डोंट वरी, अभी आप साथ में जुड़े रहो, ये सारे चैप्टर आसान बनाते जाऊंगा। अभी देखो क्या, ये चैप्टर 8 हेरिडिटी से पूछा गया सवाल है, और आप मानोगे नहीं बच्चा, एग्जैक्ट देखो यहां पर रेशियो पूछा जाता है, और आपके एनसीईआरटी में साफ साफ रेशियो गिवन है 9:3:1 है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, यस आपका ऑप्शन सी, दैट्स द राइट आंसर। ओके मेरे बच्चों, पेज में प्लीज मार्क कर लेना, और बाकी तो आप करते चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का, जो आपके मिड टर्म
में बहुत बड़ा वेटेज रखेगा, बोर्ड में तो रखेगा ही रखेगा। ये बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने आया था, इनमें से कौन सी बातें ह्यूमन हार्ट के लिए ट्रू है, और ये सेम जितने भी आपके ऑप्शंस यहां रखे हुए थे ना, सारे ऑप्शन देखो, ये सारी लाइन कॉपी है आपके एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस में पेज नंबर अच्छा 92 जरूर चेक करना, और बस सेम ये लाइंस रखी हुई हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। एक काम और करते हैं, आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर आप मुझे कमेंट जरूर करना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा। यहां पर है क्या, देखो आपके पास ना, यहां पर लेफ्ट आर्ट्रियम, बोलो हाँ, ये हमारे हार्ट के चैम्बर होते हैं। राइट आर्ट्रियम, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपका राइट वेंट्रिकल। परफेक्ट है क्या बच्चा? तो यहां पर होता क्या है, और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस प्लेटफॉर्म पे साइंस के लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहा, मैं साइंस के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे, GYAANI स्पेस KEEDA। इसके साथ साथ मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी इशू करूंगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच करने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी डाउट हो हमारे क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग, हमारे अपकमिंग क्लासेस का, सब आपको पता चलते चले। तो इसलिए बच्चा ये सब्सक्राइब जरूर करना हो प्लेटफॉर्म को, ओके ना। अब होता क्या बच्चा, यहां पर क्या लिखते हो, राइट आर्ट्रियम। वैसे काम करते हैं अपन लोग, ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में करेंगे, बिकॉज अभी मैं आपको टर्म समझाऊंगा ना, तो मैं उम्मीद ऐसा कर रहा हूं यार आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है बच्चा, आप आराम से कर सकते हो, ये मत सोचना कि मुझे आता नहीं है ये आराम से हो जाएगा। परफेक्ट। अभी बस मोटो ये है कि आपको यहां से ये सेम क्वेश्चंस को रीड करोगे, आपका आंसर हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखा जाए अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन बच्चा जो 12 है, सेम देखा जाए, मैंने यहां पर आपके पास अंडरलाइन कर रखा है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी बनाएगा, मतलब देखो कि आपके एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एनसीईआरटी से अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, जो हमें एग्जाम्पलर देगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके साथ साथ सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मेरे प्यारे बच्चों अपना प्यारा सा क्वेश्चन बैंक, जिसमें सारी चीजों को एक साथ रखा गया है, ताकि अलग अलग चीज ना करना पड़े। बताया जाए बच्चा मुझे, सिंपल सा बेटा। अब यहां पर होता क्या है कि आपका सेम चैप्टर 8 से पूछा गया सवाल है। इसका आंसर यह है कि आपका किस केस में ना, आपका जीन कॉम्बिनेशन में आपको क्या नजर आएगा, yes, a cross between two tall pea plant resulted in offsprings having a few dwarf plants। जीन कॉम्बिनेशंस क्या होगा बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्रॉस करवाना है। अब ये पढ़ोगे, डोमिनेंट ट्रेट होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है, तो आप जब इसमें क्रॉस कराओगे तो क्या हो गया, यहां देखो इसको इससे जाना है तो टी टी होगा, और अभी आपके सर के ऊपर से जा सकता है। इसको इससे करना बच्चा तो टी स्मॉल टी होगा, इसको इससे करना है तो टी स्मॉल टी, और इसको इससे स्मॉल टी है। पक्की बात है ना। तो यहां पर डॉफ बनेगा और कम बनेगा, बट इस केस में डॉफ ज्यादा होंगे। कैसे, इसको इसके साथ देखो टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ बच्चा टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ स्मॉल टी और स्मॉल टी। परफेक्ट बच्चा आपका। तो यहां पर फ्यू की बात कर रहा तो हम जाएंगे इस ऑप्शन के साथ, बिकॉज यहां पर तो 50%, और यहां तो डॉफ बनेगा ही नहीं। ओके मेरे बच्चों, तो आप ऑप्शन ए के साथ जाओगे, अभी सब आएगा। ऑल इज वेल डन। आ जाओ क्वेश्चन 13, तो ये एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपके पूछा गया ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड से एग्जैक्टली है कि रेनबो के फॉर्मेशन में कौन से स्टेप्स होते हैं बच्चा। ये पूरा आप देख सकते हो, यहां पर स्टेप्स हैं। इसका जो आंसर रहने वाला दैट इज योर yes you can say internal dispersion, refraction and बच्चा internal reflection। और आप मानोगे नहीं बेटा, ये वाला जो सेम क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन ये इस बुक के अंदर है, जिसको मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। डोंट वरी, सब कुछ मैं करवाने वाला हूं, और ये तो आप जानते ही बेटा, मैं इसके बारे में अलग से बात कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, मैं इसको अलग से करवाने वाला हूं। ये इलेक्ट्रिसिटी का टफेस्ट क्वेश्चन है, बट बच्चा इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके इस एक्टिविटी 11.3 से पूछा गया। आपको हर कोई बोलेगा कि एनसीईआरटी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगे। देखो सेम बच्चा, आप प्लीज मार्क करना, पेज 178 है। इस एक्टिविटी के बेस में क्वेश्चन था, मैं इसको अलग से अपलोड करने वाला हूं। और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है ये वीडियो देखने तक, प्लीज इसका आंसर कमेंट जरूर देना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ये डिपेंड करता है आर किस फैक्टर्स में है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। छोटा सा हिंट सुन लो बच्चा, आपको इस हिंट के बेस में क्वेश्चन करना है। आपका आर बच्चा एल के प्रोपोर्शनल होता है, और आर बच्चा एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन पे होता है। परफेक्ट है। और जब ये चैप्टर करेंगे तो आप आराम से कर पाओगे। सो ये बुक और साथ में ये क्यों करना है, ताकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सारे हो सके। अब यहां पर आ जाओ, 15 क्वेश्चन सेम बेटा मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ये भी आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब क्या है, आपका हल्का सा एक लाइन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है
कि जैसे जैसे आप किसी भी फूड चेन में आगे बढ़ते हो, चैप्टर 13 से पूछा गया है, तो एनर्जी कम होती चली जाती है, 10% लॉ काम आता है। अब आपसे बोल रहा है किस केस में फूड चेन मोर एडवांटेजियस होगी, फायदेमंद होगी, तो आपका आंसर क्या, जितने कम आपके ट्रॉपिक लेवल होंगे तो आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। प्लीज पेज मत चेक करना, 210 वहां से क्वेश्चन लिया गया था। तो देख लो, एनसीईआरटी को सिर्फ करना गलत है। एनसीईआरटी को करने के बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। अब यहां पर आ जाओ 16th क्वेश्चन बेटा, 16th क्वेश्चन एनसीईआरटी नजर न लगे, सेम लाइन एक बार देखा जाए बेटा। ओजोन पे चैप्टर 13 से पूछा गया आवर एनवायरनमेंट, ये एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ था। यहां से एग्जैक्टली आपके ऑप्शंस बने, एग्जैक्टली देखो, ओजोन इज पॉइजनस गैस, देखा जाए बेटा ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, पक्की बात है बच्चा। तो यहां पर आपके पास ये सेम क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका आंसर को ट्राई करते हैं। ओजोन इज अ पॉइजनस गैस, बच्चा ट्रू हो जाएगा। ओजोन शील्ड करता है अर्थ को, यहां गलत था, देखो इंफ्रारेड से नहीं करता बेटा, ये करता है अल्ट्रावायलेट। देखो ये पढ़ा जाए बेटा, साफ सा मेंशन भी है कि आपका ओजोन शील्ड करता है सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट है। और सीबीएसई ने क्या किया, अल्ट्रावायलेट की जगह यहां पर लिख दिया इंफ्रारेड है, इसलिए बच्चा ये गलत हो जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी, देखो सेम लाइन दिखाऊं, देखो सेम बच्चा, तो ध्यान से देखा जाए ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, कहां पर है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आपके सामने, अरे बेइज्जती मत करवा यार, देखो ये रहा इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये रहा परफेक्ट बच्चा, हाँ तो बोलो ठीक है, और ये ठीक हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या था, एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ एट वन, नहीं बच्चा लोअर लेवल नहीं है, एट द अपर लेवल है, और ये आई थिंक सेम लिखा भी हुआ है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हायर लेवल। आप देख रहे हो किस तरीके से सीबीएसई मजाक करता है बच्चा। एंड यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, हाँ जी बी, ए और सी, और तो ए और सी इज द राइट आंसर। यस, आपका ऑप्शन नंबर बी। और पेज नंबर ये आई थिंक मार्क करना भूल गए बच्चा, ये क्या कर रहे हैं, आ जाओ अब यहां पर आ जाओ। क्वेश्चन 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 17, 18, 19, 20, जिसको हम बोलते हैं असेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले बच्चा असेशन रीजन टाइप क्वेश्चन किए होंगे। यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दी जाती है, तो वो सब कुछ करेंगे। अब देखा जाए, ये आपको बोला गया था कि यहां पर एक असेशन और रीजन दिया हुआ था। सेम बच्चा ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पूछा गया एनसीईआरटी का एक प्यारा सा पेज नंबर 11 में ना एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखा जाए, जहां पर ये पढ़ा होगा आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कि जो जिंक है जो कि रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर बनता है। और इस केस में जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है वो ब्लू से कलरलेस हो जाता है। तो ये आपसे पूछा हुआ, देखो क्या, कि वो अ पीस ऑफ जिंक मेटल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग बिकॉज कॉपर बन रहा है व्हेन, तो आपका ट्रू हो जाएगा। और ऐसा क्या है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ये गलत है, कॉपर रिएक्टिव ने फॉल्स ना, तो असेशन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। और ऐसा ऑप्शन क्या बोलता है, अच्छा देखा जाए, आपका जब असेशन ट्रू हो रीजन फॉल्स हो तो आपको ऑप्शन सी के साथ जाना होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। इसका मतलब सेम बच्चा ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप कह सकते हो यहां पर आ जाओ, जस्ट अ सेकंड बच्चा, हाँ जी, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हाइटी दोनों का कॉम्बिनेशन था। देखो क्या लिखा हुआ था, ऑफस्प्रिंग्स, आपने ये बच्चे वैसे पढ़ा होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट्स से लगभग सेम होते हैं, बच्चा ट्रू हो जाएगा। और रीजन दे रहा है कि वो सिंगल पेरेंट है, यस, असेशन ट्रू है, रीजन ट्रू एक्सप्लेन कर रहा है बच्चा, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी की लाइन थी कि हम, आपको पता होगा रेड लाइट बच्चा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है क्योंकि रेड का वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, तो स्कैटरिंग बहुत कम होती है। देखो ये सेम एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, अच्छा देखो ये एनसीईआरटी में हल्का सा फिजिक्स में दिया हुआ है, चैप्टर 10 में पेज नंबर 169 है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल्स लाइट्स आर रेड इन कलर, क्यों, द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड। मैंने कहा था ना कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे होते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब आप एक बार पढ़ा जाए, देखो रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द, ये ट्रू हो जाएगा। और रीजन कह रहा है रेड कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, नहीं नहीं नहीं, स्कैटर्ड द लीस्ट, बच्चा देखो लीस्ट स्कैटर्ड है तो फॉल्स हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पेज नंबर मार्क करो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी की लाइन से आने हैं। कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिनके लिए मैं हूं ना, आ जाओ। और लास्ट क्वेश्चन था बेटा आपके सामने, यहां पर आई थिंक ये भी एनसीईआरटी की लाइन से, हाँ जी, आप मानोगे नहीं, देखो ये 20th क्वेश्चन ना, इससे पहले आप ये पढ़ो, सेम बच्चा क्वेश्चन ना देखा जाए एनसीईआरटी का चैप्टर 13 में ना एक टॉपिक है, मतलब जो समरी होती है ना, व्हाट यू हैव लर्नड, वहां पर ये 2 पॉइंट आपको दिए हुए थे और सेम 2 पॉइंट से आपके क्वेश्चन देखो, आप देख लो, द वेस्ट वी जनरेट, द वेस्ट वी जनरेट पढ़ा जाए, यस मे बी बायोडिग्रेडेबल, यस मे बी बायोडिग्रेडेबल, सेम लाइन बच्चा।
और वैसे ही देखो यहां पर ये लाइन दी हुई है। चलो मैं चाहता हूं कि इन दोनों लाइन को पढ़ के आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट पे देना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो यहां जाके आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। सेम वैसे बेटा सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एनालिस करने के बाद कुछ बातें बतानी है। बोलो क्या? कि आपका क्या सीख रहे हो, सच्ची बोलना। ये क्यों मैं खड़ा हूं आपको बताने के लिए बच्चा, कि एग्जैक्टली तैयारी कैसे करनी है, पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारे आंसर्स आपको ये देखने के बाद पता चला होगा जो यहां तक पहुंचा होगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं बच्चा, कंक्लूजन ये है कि आपका फ्लो यही होना चाहिए, इसको डिस्टर्ब मत करना। सबसे पहले बच्चा आपका एनसीईआरटी खत्म करनी है। किसके साथ करोगे? देखो यार, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे लेक्चर्स को ही देखो, आप कहीं भी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़नी है। पता लगा कैसे पढ़ना है? हर एक लाइन को पढ़ना है, हर एक लाइन की मीनिंग समझनी है, उसको इग्नोर मत करना। अगर वहां एक शब्द लिखा है उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। दूसरा बच्चा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, यहां वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, और ये इसी के बेस में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करना चाहिए बेटा? क्योंकि हमने देखा कि आपके पास जो, मैंने एनालाइज करने के वजह ये देखा कि आपके पास जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, वो एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। और लास्ट में सैंपल पेपर, लेटेस्ट पैटर्न को समझने के लिए। और मेरे बच्चों, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए ना, मैंने बच्चा आप सबके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट बना दिया है। अपना प्यारा सा क्वेश्चन बैंक है। इस क्वेश्चन बैंक को मैं बहुत रिकमेंड करूंगा। उसमें सब कुछ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो लेटेस्ट पैटर्न में ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब क्या है इसका? एग्जाम्पल आपने पढ़ा, अब उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो सब दिया हुआ है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगर आप ये वीडियो अप्रैल के बाद देख रहे हो, आई विल बी वेरी हैप्पी बच्चा। ओके, मिल के उस क्वेश्चन बैंक को सिर्फ लाने का मकसद ये नहीं कि लाके सजाना है, पूरी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। पूरी एक ही चीज में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। ओके, इसीलिए मैं यहां खड़ा हूं। एंड मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए आपको कमेंट करना है कि आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन बैंक, और साथ में मुझे प्रॉमिस करो कि संतोष सर, आज हमें इन एनसीईआरटी को मास्टर करना है। और ये जितने भी क्वेश्चन पर है ना, ये सब कुछ मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी राइट समय नहीं है। अभी आप करने बैठोगे, कोई फायदा उसका है नहीं। इसीलिए अभी सिर्फ अपने चैप्टर्स को पढ़ना चालू करो, और लेक्चर्स को आप मेरे ज्ञानी केडा के चैनल से विजिट करके सारे लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। परफेक्ट बच्चा। और एक छोटा सा आपके लिए अपडेट है कि आप क्लास 10 को पास करने के बाद ना, आप जो अगर कोई क्लास 11 का बच्चा खड़ा है ना, और साथ में क्लास 10 जो मूव ऑन करेंगे 11th में, आप स्ट्रीम सिलेक्शन में बहुत डाउट में आते हो कि संतोष सर स्ट्रीम सिलेक्शन किस बेसिस में किया जाए। तो ऐसे में ना अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कर रहा है, मतलब स्ट्रीम प्रिडिक्टर टेस्ट। और इस टेस्ट को देने के बाद आपका वो स्कोर जनरेट करेगा, और स्कोर जनरेट करने के आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बताएगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चा, आप इस जब स्कॉलरशिप टेस्ट को दोगे ना, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपका वेट कर रहे हैं, जैसे अमेजॉन के वाउचर्स, गूगल का बच्चा यस स्पीकर, बहुत सारी चीजें हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे जाना है, और डिस्क्रिप्शन से आके इस पे एनरोल करना है, ताकि आप सबको भी वो जो डाउट है वो आपको हो ना, और आप इजीली स्ट्रीम सिलेक्शन कर सको। और जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एनडीए ऑफिसर जितने भी हैं, सब मुझे कमेंट जरूर करना कि सर हमारा फ्यूचर का स्ट्रीम क्या है। इसके लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन पे, और हर बार की तरह जो मैं आपसे बोलता हूं, ये आपको हर समय करना है, फीडबैक देना है। इस फीडबैक से मुझे इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। आप नहीं चाहते हम सब मिलकर इंप्रूव करें? अगर कुछ लगता है कि संतोष सर ऐसा कुछ ऐड कर सकते हो, या आप कुछ और भी चाहते हो इस प्लेटफॉर्म पे, आप जरूर मुझे बताना, ताकि हम सब मिलकर इसको और इंप्रूव कर सके। जाते जाते हर बार की तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना जो क्वेश्चन पूछे, और अच्छे बच्चे ऐसे नहीं, सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सब मिलकर बोलने वाले एबीके ऐसे जेरोक्स, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। और लिंक जरूर चेक करना जो कि डिस्क्रिप्शन पे है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। हंसते रहो, पढ़ते चलो। एंड एबीके एसएचओ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बाय बाय, टेक केयर।